बचे, क्योंकि 90% पास्टर्स, प्रीचर्स एंड कन्वेंशन स्पीकर्स अपने अपने सदस्यों को स्टार्टिंग पॉइंट की शिक्षा ही दे रहे हैं। अगर आपको यह पोस्टर दिख रहा होगा, जी हां, जिसके चलते मैं समझता हूं कि आज आपको इनके बीच में से आपको निकालूंगा। जानते हो स्टार्टिंग पॉइंट की टीचिंग कहां कहां चलती है? सेमिनार्स चलाते हैं, ओपन एयर मीटिंग्स चलाते हैं, यूथ रिट्रीट्स चलाते हैं, विदेशी सेवकों को बुलाते हैं, विद फास्टिंग पहाड़ों पर चले जाते हैं। इन सब के पीछे का मकसद एक ही होता है, और वो क्या होता है? रखने जा रहा हूं, आत्मा से भर दे, आत्मा से छू ले, आत्मा का दान दे दे। और फिर उसके बाद में कुछ ऐसी अनबिब्लिकल एक्सपीरियंसेस ये कर लेते हैं जिसको कहते हैं कि मेरे हाथ में गोल्ड डस्ट आ रहा है। फिर कुछ लोग लाफिंग स्पिरिट के शिकार हो जाते हैं। ऐसे किसी भी प्रकार की बातें 120 की कलीसिया जो उस वक्त में स्टार्ट हुई थी, ऐसा कोई बकवास वो नहीं करते थे। मैं वापस कहता हूं कि हमारे पास में जो कहते हैं ना द फाइनल कैनन ऑफ द बाइबल, ये आ चुकी है। पतरस ने, पौलुस ने, कभी किसी ने ऐसे किसी प्रकार की एक्सपीरियंसेस नहीं की थी। और जब नहीं की थी तो फिर ये आज क्यों? ऊपर से ब्रेकिंग कर्सेस, वॉमिटिंग स्पिरिट, कहते हैं कि जिसको भी उल्टी हो रही है और हो चुकी है, इसका मतलब यह है कि आपका श्राप टूट गया है, आपके ऊपर से बंधन जा चुके। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल नॉन बिब्लिकल है। ये कौन से लोग हैं? ये नकली वाले लोग हैं। ये कौन से लोग हैं कि असली के सामने लूसीफर ने नकली को लाके खड़ा कर दिया। और आप जब ऐसी कोई एक्टिविटी देखिए, ये जो एक्टिविटीज होती है ना, बहुत ध्यान से सुनिए, ये 120 का पार्ट नहीं है। ऐसे जितने भी एक्टिविटीज करते हैं ना, ये 120 का पार्ट नहीं है। इनमें से कोई भी एक्टिविटीज 120 की कलीसिया का पार्ट नहीं है। आइए इसको पढ़ते हैं जी। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। आपके जितने भी श्राप है ना, इसके हिसाब से वो तोड़ दिए गए। आगे पढ़िए। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ओके, इनका वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर देना, वहां से कर देना, सेकंड वॉल्यूम है। लिखा है कि नो नीड ऑफ ब्रेकिंग जनरेशन कर्सेस। जानते क्यों? 2 कुरिन्थियों 5:17 लिखा है जी, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। परफेक्ट। लिखा है यदि कोई मसीह में तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नहीं हो गई। मैंने क्या कहा था? पौलुस क्या कहता है 2 कुरिन्थियों 11:3 में? कहता है कि मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, कहीं तुम्हारी सिद्धाई, सिंप्लिसिटी कहीं ये खराब ना कर दे। आप लोगों की सिंप्लिसिटी को खराब कर रहा है ये, ऐसे कॉन्सेप्ट लाकर। मैं वापस कह देता हूं, ये सब चलेगा और बड़ी तादाद में चलेगा। बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं, ये चर्च 120 वाला चर्च नहीं है। ये एक्टिविटीज वाला चर्च पवित्र आत्मा का चर्च नहीं है। मैं यहीं से कह देता हूं, ऐसी प्रैक्टिस जो भी करता है वो रैप्चर में नहीं जाएगा। बिल्कुल साफ है, क्योंकि आत्मा ही गलत है। ओके, नाउ